दोस्तों नमस्कार। लेटरल के जरिए जो 45 आईएएस अफसरों की जो भर्ती की प्रक्रिया चल रही है और क्या उनकी प्रक्रिया है, किन लोगों की जो है कि भर्तियां होने जा रही है, इसी को लेकर के हम आज चर्चा करेंगे। उससे पहले आप इस वीडियो को पूरी देखें। इंस्टीट्यूशन अपना काम करते, अगर सीबीआई अपना काम करती, ईडी अपना काम करती तो ये नहीं होता। तो उनको ये भी सोचना चाहिए, ये वो सब कर रहे हैं कि किसी ना किसी दिन बीजेपी की सरकार बदलेगी और फिर कार्रवाई होगी, और ऐसी कार्रवाई होगी कि मैं गारंटी कर रहा हूं ये फिर से कभी नहीं होगा। तो उनको भी सोचना चाहिए। तो दोस्तों आप सबने देखा कि राहुल गांधी किस तरह से जो है कि उन आईएएस अफसर और सरकार पे जो है कि तंज कस रहे हैं और कहीं ना कहीं उन आईएएस अफसरों को ये नसीहत दे रहे हैं कि जिस तरह से उनकी जो भर्ती की प्रक्रिया हुई है और जिस तरह से वो काम कर रहे हैं, उसको देखते हुए राहुल गांधी ने जो बयान दिया कि कोई भी सरकार होती है वो हमेशा के लिए होती नहीं है और जब वो सरकार बदलेगी तो फिर इन आईएएस अफसरों पे ऐसी कार्रवाई होगी कि ना ही तो वो कभी सोचे होंगे और ना ही ऐसा कभी हुआ होगा। तो इस तरह से जो है कि राहुल गांधी उन आईएएस अफसरों पे तंज कसा, उन्हें नसीहत दी। और अब हम बात करने जा रहे हैं कि किन लोगों की जो है कि लेटरल के जरिए भर्ती हो रही है और उनका प्रक्रिया क्या है, क्योंकि उन्हीं लोगों की लेटरल के जरिए भर्ती हो रही है जो कि देश के अलग अलग संस्था में वो जो है कि एक्सपर्ट है, यानी चाहे वो कोई इंडस्ट्रियल हो या फिर अदर यानी दूसरे जो है कि संस्था है, उसमें जो है कि एक्सपर्ट है। वो उनकी एजुकेशन को देख करके जो है कि उनकी डायरेक्ट भर्ती की जा रही है। इसी को लेकर के जो है कि जो विपक्षी पार्टी है वो किस तरह से सरकार के ऊपर तंज कस रही है। विपक्षी दलों का कहना ये है कि लेटरल के जरिए उन्हीं लोगों को भर्ती किया जा रहा है जो कि अब तक बिना यूपीएससी पास किए हुए उन लोगों को देश के जो बड़े बड़े पोस्ट है उस पे उनको बिठाया जा रहा है ताकि सरकार अपनी मनमर्जियां कर सके। और फिर ये वही लोग हैं जिनका आरएसएस के विचारधारा से उनका विचार मेल करता है और साथ ही साथ जो है कि बीजेपी के साथ उनके अच्छे संबंध है। ये उन्हीं लोगों की जो है कि भर्तियां हो रही है और इसी को लेकर के देश की राजनीति में जो है कि गर्माहटें चल रही हैं। आज हम सब ने देखा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जो जेडीयू है, उनके एक विधायक ने किस तरह से जो है कि तंज कसा एसी एसटी ओबीसी और इस जो है कि भर्ती को लेकर के, और साथ ही साथ जो है कि चिराग पासवान और जीतन मांझी ने भी इसी अंदाज में जो है कि सरकार के ऊपर तंज कसा। और फिर हम सब ने देखा कि ये सरकार कहीं ना कहीं अपना पैर पीछे करती हुई नजर आ रही है। आज राहुल गांधी का जो ट्वीट आया उसमें राहुल गांधी का यही कहना था कि यदि हम इसी तरह से अपने काम को करते रहें तो हम मकसद में अपने कामयाब होंगे। और फिर यहाँ तक हम सब ने देखा कि ये जो सरकार है वो किस तरह से अपनी मनमर्जियां करती है और फिर इस कदम को अपना पीछे करना पड़ा। दोस्तों जो भी इससे रिलेटेड आगे खबरें आएंगी तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। यदि आप सब हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।